ननद रानी, ये कैसी चाय बनाया है आपने? क्यों भाभी, अच्छी नहीं बनी है क्या? इतना दिन से मैं आपको सिखा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आप हैं कि सही से सीखते ही नहीं है। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ। वैसे भी आज कुछ घर में मेहमान आ रहे हैं, वही खाना बनाने के बहाने मैं आपको कुछ सिखा दूंगी। पर भाभी मेरी कॉलेज है, मैं अपने कॉलेज से आने के बाद कर दूंगी ना सारे काम। अरे नहीं ननद रानी, एक दिन कॉलेज नहीं छोड़ सकते हैं। इतना भी क्या है कॉलेज में जाना? और वैसे भी डिग्रियां लेकर के तो अचार ही डालनी है आपको। एक दिन शादी करके तो ससुराल ही जाना है आपको, वहाँ कौन सा जॉब करने जा रहे हैं आप? तो चुपचाप से चलिए रसोई में सब्जी काटिए, मैं आती हूँ चाय पीकर। ठीक है भाभी। इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, मैं क्या अकेले करूँ काम? अरे वो खाना तो बहुत टेस्टी बनाई थी, इतने कम समय में और इतने सारा खाना तुमने बना दी, और वो भी अकेले। तो क्या करूं बुआ जी, अब घर में परिवार आ रहे हैं तो उसके लिए तो हाथ पर जल्दी जल्दी चलाने ही होंगे ना, अब खाली बैठने से तो चलेगा नहीं। अच्छा पिंकी, तुम्हारी ननद कहीं दिख नहीं रही है? अरे दीदी वो कॉलेज गए हुए हैं, उन्हें पढ़ाई से फुर्सत मिले तब ना वो घर का काम संभाले दीदी। वाओ, आज के दौर में भी इतनी अच्छी भाभी मिलना बहुत मुश्किल बात है। माँ और पापा के न रहने के बाद तुमने ही संभाला पिंकी अपनी ननद को। वो तो मेरा फर्ज है ना दीदी, मैं अपने फर्ज से पीछे क्यों हटूं? अरे हाँ बहू, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही है, परफेक्ट बहू है तुम। हाँ बहू, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। अरे बुआ जी आप? नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते देवर जी। नमस्ते भाभी। अच्छा बेटा, तो समय पर ही आया, तुम्हारी बहन के बारे में ही बात कर रही थी। क्या बात है बुआ जी, बताइए। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छी रिश्ता लेकर के आई हूँ। अगर अच्छी रिश्ता है बुआ जी तो बात चलाइए ना। हे भगवान, अगर ननद रानी का शादी हो जाती है, फ्री फोकट का नौकर तो चली जाएगी। मैं तो नहीं चाहती हूँ कि ननद रानी का शादी हो। अरे बुआ जी, ये सब की बात आप आराम से कीजिएगा ना, अभी तो खाना खाए हैं, थोड़ा आराम तो कीजिए बुआ जी। अरे नहीं नहीं बहू, क्या मैं कुछ काम करके आ रही हूँ जो मुझे आराम करनी जरूरी है? वो लड़के वाले ना बेटा परेशान कर रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि आंटी जी आपके तरफ अगर लड़की होगी तो मुझे बताइए ना, मुझे अर्जेंट जल्दबाजी में शादी करनी है। तो बताओ मैं दिन रख दूं देखने के लिए लड़की का? अरे हाँ हाँ बुआ जी। तो ठीक है बेटा, मैं उन लोग से बात करके तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बुआ जी, और बताइए घर में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। बुआ जी आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। ठीक है बेटा, जा। अरे कुहू, एक गिलास पानी देना। जी भैया अभी लाई। देखो तो जरा कितना भाई बहन में अच्छा प्रेम है। बहन जी, लड़की पसंद है आपको? अरे हाँ हाँ सुषमा जी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। अब मेरे बेटे को रखना है तो मैं अपने बेटे से पूछ लूंगी ना, उसके बाद ही मैं आपको डिसीजन बताऊंगी। ठीक है बहन जी, मैं आपका डिसीजन का इंतजार करूंगी। अच्छा सुषमा जी, लड़की घर के सारे काम तो कर लेती है ना, खाना बनाना, घर का साफ सफाई, जो घर में रेगुलर काम जो होते हैं वो सब कर लेती है ना, कि पढ़ाई पर ही डिपेंड है ज्यादा? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये घर का पूरा काम करती है। अभी आपने जो नाश्ता किया ना, सब ये कुहू ने ही बनाया है। अच्छा सुषमा जी, मुझे तो ऐसा ही बहू का खोज थी। कुहू बेटा जरा इधर आना। हाँ आंटी जी। अभी अभी मैंने जो नाश्ता किया तुमने बनाया है क्या कुहू? हाँ आंटी जी। अरे आंटी जी, मेरी बहन खाना ही नहीं बनाती है, सब चीज में निपुण है। अच्छी बात है बेटा, तुमने तो अपनी बहन को अच्छा संस्कार दिया। तो बेटा मिलते हैं शादी में ही, मैं अपने बेटे से बात कर लेती हूँ और मैं अपने थोड़ा हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं वो लोग, उसके बाद शादी में ही हम लोग मिलते हैं। ठीक है आंटी जी, लेकिन मुझे एक बात बोलनी है आंटी जी। अरे क्या बात है बेटा, बताओ। यही आंटी जी कि आपका बेटा देखने नहीं आए, सिर्फ आप अकेले आए हैं। और आजकल के जमाने में माँ का पसंद से भला कौन लड़का शादी करता है? अरे बेटा इसका फिक्र तू मत कर, मैं माँ हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे बेटे को कैसी लड़की पसंद है। मैं अपने बेटे को इतना अच्छा संस्कार दी हूँ ना कि अगर हाँ बोल दूँ तो हाँ मेरा बेटा बोलेगा, अगर मैं ना बोलूँ फिर ना मेरा बेटा बोलेगा। इतना मेरा बेटा मेरा कहना मानता है। इस जमाने में और ऐसा बेटा? अरे हाँ सुषमा जी, मेरा बेटा हीरा है, हीरा। कुहू पास आ जरा। जी आंटी जी। ए लो सगुन के कुछ पैसे, मैं जल्दबाजी में तुम्हारे लिए कुछ लाना ही भूल गई थी। नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा ले लो ना, जब तुम्हारी होने वाली सास सगुन के रूप में कुछ पैसे दे रही है तो ले लो। मैं तो आई थी ऐसे ही कि चलो ये मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मेरी एक भतीजी है बहुत
बहुत अच्छी है, थोड़ा देख लीजिए। तो मैं नहीं जानती थी तुम इतनी संस्कारी है, मैं तो तुम्हें देखते ही पसंद कर ली थी। तो ये लो मेरी तरफ से शगुन के पैसे। जी आंटी जी। अब आंटी नहीं, माँ जी बुलाओ मुझे। ये बुआ जी पता नहीं मेरे से कौन जन्म का बदला ले रही है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ननद का शादी हो, इतना जल्दी रिश्ता करवा दिए मेरी ननद को। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, इनकी बुआ जी है, अगर कुछ मैं बोलूं तो तुरंत इनके कान भर देंगे। ये लो बहू तुम्हारा असली जगह। मेरा कहने का ये मतलब है ना बहू कि अब तो तुम्हारा ज्यादा समय रसोई में ही बीतेगी। और वैसे भी आज तुम्हारा रसोई का पहला दिन है ना, तो तुम देख लो कहाँ क्या रखा हुआ है और अपने हाथों से टेस्टी टेस्टी खाना खिलाना चालू कर दो हम लोग को। जी माँ जी। चलो रसोई से तो छुटकारा मुझे मिल गई। बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाना, सब नाश्ता पर बैठे हुए हैं बहू, नाश्ता के बाद खाना भी बनाना होगा बहू। जी माँ जी। न जाने मैंने क्या पाप किया था पिछले जन्म में, जो मुझे सब घर के कामों में उलझा कर रखते हैं। मेरी सारी कॉलेज की डिग्रियां सब खत्म, इतना मुश्किल से पढ़ाई मैं क्यों की थी, घर के काम करने के लिए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। मायके जाने का नाम से ही डर लगता है कि वहाँ तो भाभी मुझे 24 घंटा ही कोलू के बैल के जैसा इधर से उधर फेरते रहती है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? इडियट, बाथरूम में सरफ का पानी क्यों गिरा कर छोड़ी है? भला मैं क्यों सरफ का पानी गिरा दूंगी बाथरूम में? बाथरूम गए हुए तो मुझे 3-4 घंटे हो गए हैं। एक तो गलती भी करती है और ऊपर से एक्सेप्ट भी नहीं करती है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए था ना कि बाथरूम में कुछ गिरा है या नहीं। अभी मैं फिसलते फिसलते बचा हूँ, जाकर बाथरूम साफ कर। सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। अरे चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे फंक्शन में। अरे बेटा गाड़ी तो निकालना। हाँ माँ अभी निकालता हूँ। चलिए चलिए माँ जी, मैं भी तैयार हो गई हूँ। अरे तू कहाँ चली? मैंने जो तुम्हें 25 किलो गेहूं साफ करने के लिए बोली थी वो हो गया? पर माँ जी क्या? नहीं ना हुआ, चल जा काम में लग जा। मेरे आने से पहले बहू सब गेहूं धुल जाना चाहिए और सूख भी जाना चाहिए। बड़ी आई, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और नहीं तो क्या माँ, और ऊपर से इसका हुलिया देखा है आपने, वही चटक लाल रंग की साड़ी। चलो माँ चलते हैं। यही मेरी किस्मत है, न मेरे पति का भी समझते हैं न मेरी सास। माँ जी को चाहिए था घर की नौकरानी, और मैं आ ही गई हूँ, तो मेरी सास को मुझसे क्या मतलब होगी? और मेरा पति जो हमेशा मुझे ताना देते रहते हैं, मुझे सिर्फ इस घर के काम करने के काबिल ही समझा जाता है। अरे बहू कहाँ गई है? इधर आ। हाँ माँ जी। सुन बहू, मैंने कुछ राशन का सामान ले आई हूँ और ऊपर छत पर रख दी हूँ, तो अगले कुछ दिन तक दोपहर में खाने के बाद मसाले सुखा सुखा करके पीस देना। पर माँ जी आप मसाले का पाउडर तो बाजार से मंगवाते थे ना, ये साबुत मसाले क्यों? अरे तो अब मैं नहीं मंगवाऊंगी ना, हर बात में जवाब लगाना जरूरी है। फिर बोलना कि मेरी सास बहुत सुनाती है। और हाँ, जाते जाते मेरा पंखा चालू कर देना। जी माँ जी। सब काम मेरे ऊपर थोप देते हैं, कोई जरा सा एक कप प्लेट में उठाकर किचन में नहीं लाकर रखते हैं। हाँ 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 दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, मैं फोन कर रही हूँ ना कि कल अपने बेटे को स्टेशन पर भेज देना, मैं कल आ रही हूँ। जी 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 दीदी। क्या हुआ माँ? अरे बेटा तुम्हारी बुआ का तो आए हुए बरसों हो गया है, पर अब क्यों आ रही है बेटा? बुआ जी आ रहे हैं? माँ बुआ जी का तो नाम सुनकर मुझे तो अभी से ही पसीने निकलने लगे। क्या हुआ? आप लोग दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? अरे बहू तुम्हें नहीं पता कि कौन आने वाला है? कौन माँ जी? अरे वही बहू जिसे देख करके तो मेरी सांस ही अटक जाती है। कौन है माँ जी हो जो आपकी सांस अटक जाती है? अरे तेरी बुआ सास आ रही है। हाय राम, अब क्या होगा? माँ जी बुआ जी के लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं? वैसे माँ जी मैंने तो कभी भी इनके बारे में सुना नहीं था आपका मुंह से। हाँ इतना खौफ वाली है कि तुमसे मैं बताऊं क्या? और तुम्हारी शादी के समय चल गई थी तीर्थ यात्रा पर घूमने के लिए, इसीलिए नहीं आ पाई थी शादी में। वो फोन करके बोल रही है कि कल आ जाऊंगी। बहू तुम अच्छे से तैयारी कर लेना, और हाँ उनके सामने ज्यादा बुआ जी मत करना, जैसी तेरी आदत है। चुपचाप से अपना काम करते रहना और काम करने के बाद अपने कमरे में चले जाना, ज्यादा उनके सामने देवी बनने का नाटक मत करना। जी माँ जी। माँ मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। अरे बेटा मुझे क्या कम हो रही है? अरे बिना। अरे बुआ जी नमस्ते। बुआ जी पहले जरा ये बता मुझे
मुझे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया था या नहीं? क्या बुआ जी? स्टेशन पर आने के लिए नहीं बोला था तुम्हारी माँ ने? ओ सॉरी बुआ जी, मैं भूल गया था। लगता है दीदी आ गए क्या? अरे दीदी नमस्ते, आप कब आए? मैं तो अभी विनय को भेजने वाली ही थी स्टेशन। आप भाभी कभी नहीं सुधरने वाले हैं, जैसे थे पहले वैसे आज भी हैं। कोई भी काम समय पर नहीं होता है आपसे। माफ कर दीजिए ना दीदी, चलिए ना अंदर बैठिए ना। घर तो ठीक ठाक लग रहा है भाभी। आपके जैसा निकम्मी ने ये सब साफ सफाई तो किया नहीं होगा। आपकी बहू ने ये सब काम किया होगा। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बहू तू जानती नहीं है अपनी सास को, एक नंबर की कामचोर है ये। इधर आ बहू मेरे पास। मैं बुआ जी। अरे हाँ तुम्हें ही बोल रही हूँ, आ बैठ मेरे पास। जी बुआ जी। बहू इस जमाने में तू ये साड़ी पहन कर है, सूट या जींस नहीं पहनती है। मायके में थोड़ी ना तुम साड़ी पहनती होगी, है ना बहू? नहीं नहीं बुआ जी, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। अरे बहू तू घबरा मत। बहू आज तो अपनी सास के कहने पर ये साड़ी पहन रही है, कल तुम्हें इसी साड़ी से चिढ़ होगी। मेरी बात मान, तुम जो चीज में कंफर्टेबल है उसी चीज को तुम पहन। रही तुम्हारी सास की बात तो उसे मैं समझा दूंगी। जी बुआ जी, मैं अभी आई। दीदी आप बुरा मत मानिएगा, ऐसे तो आप बहू को बिगाड़ देंगे। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मेरी बात याद रखिएगा। बहू को परेशान करके चाहे सामने से आप अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं, पर उसके मन में खत्म कर रहे हैं। और रही बात बिगाड़ने की, तो अपने बेटे को देखिए, यहाँ तक कि उसके कपड़े से सिगरेट की बू आ रही है। कब से अंदर वो बैठा हुआ है, थोड़ा उस पर तो नजर रखिए आप। जी दीदी। क्या बहू तुमसे अच्छा से काम नहीं होता है? और ये क्या तू बुआ के आगे पीछे लगी हुई रहती है? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? समझाया था ना कि काम करके अपने रूम में चली जाना। माँ जी क्या बोल रही है? मेरी बेटी के लिए जा चाउमीन बना करके लेकर आ। खाना बनाई है उबला उबला। भला ये क्या बात हो गई? बहू एक पैर पर खड़ा होकर दिन भर काम करते रहती है, और ये लोग इसकी तो कदर ही नहीं करते, और मेरे पास आगे पीछे ही रहती है, तो भाभी को बहुत चिढ़ा रही है ना। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ काम ही करने के लिए सिर्फ आई है। सच सच बता मुझे, क्या तुम यहाँ खुश है? हाँ बुआ जी, सब अच्छे हैं, मैं खुश हूँ। नहीं बहू, ये तुम नहीं, समाज और घर वाले से डरी हुई बहू बोल रही है। बोल बहू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बुआ जी यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ ना कोई अपने हाथ से एक काम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी खुद की चीजें उठाते नहीं है, सब चीज का दोषी मेरे ऊपर ही डालते हैं। बस बहू, इन लोग को तो टाइट मैं करूंगी, तू बस मैं जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे करते जाना। जी बुआ जी। माँ जी मैं छत पर कपड़े फैला रही थी ना, तो मेरे पैर में ना वो छत पर शायद कुछ निकला हुआ, उसी में गया और मेरे पैर में ना चोट लग गई है माँ जी। क्या? अरे तो अच्छे से कपड़े फैलाना चाहिए था ना तुम्हें। माँ जी मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए, लेकिन अब मेरे से ना चला फिरा नहीं जा रहा है। अब तो लगता है कि मेरे से एक भी काम नहीं होगी, खड़ा होने में भी दर्द हो रही है माँ जी। अब बुआ जी घर में आए हैं तो सारे काम कैसे करूंगी माँ जी? अच्छा, अब मुझे ही कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। वो पुरानी काम वाली है ना, उसी को मैं बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं आपकी मदद कर दूंगी, हम दोनों मिल करके काम कर लेंगे। चलिए पहले तो पूरे घर की सफाई कर लेते हैं हम लोग। लेकिन दीदी। कोई दीदी दीदी नहीं, सिर्फ काम करना है। चलिए अब शुरू हो जाइए, झाड़ू मारने से शुरुआत करते हैं। विनय। हाँ बुआ जी। तू बाथरूम में जाकर सारे कपड़े धो। अरे बुआ जी मेरा तो काम। अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा काम है, निकम्मा कहीं का। चल कपड़े धो। और आप? विनय तू मेरे से पूछेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तुम आज मेरे से मुंह लगाया है ना, तो इसकी सजा ये है कि तू छत पर बैठ करके मसाले को सुखा करके पीसेगा आज तुम। क्या? नहीं नहीं बुआ जी, ओ मिर्ची का पाउडर मेरे आंखों में चला गया तो। ओ मैं नहीं जानती, चल तू काम पर लग। अब तो ऐसा लगता है कि दीदी यहाँ से जाने वाली नहीं है, और फिर से मेरा पुराना दिन आ गया। बहुत ही महारानी आराम कर रही है। क्या कर रही है बैठे बैठे यहाँ? आपने कुछ बोला क्या? हाँ, जा मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। कुछ बोल रहा है क्या विनय? अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं जा रहा हूँ कॉफी बनाने। दीदी हमें कुछ कामों के लिए तो काम वाली को रखना पड़ेगा ना,
कब तक मैं और विनय मिलकर काम करेंगे? अरे भाभी, कुछ दिन तो रुक जाइए ना, कुछ दिनों में बहू ठीक हो जाएगी, तब तक तो काम कर लीजिए। और विनय तू, घर में बहुत जाले लग गए हैं, पहले तो जाले को सफाई करो और डीप क्लीनिंग अच्छा से करो। ये देखो सोफा के अंदर से सारे सोफा के कवर वगैरह निकाल देना, पर्दे वगैरह निकाल करके सारे को अच्छे से धुलाई कर देना आज। और भाभी आप खाना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी आज बनाइएगा, बहुत दिन से मैं उबला उबला खाना खा रही हूँ आपके हाथ से। जी दीदी। और विनय इधर सुनो जरा। हाँ बुआ जी। मेरे लिए सबसे पहले कोल्ड कॉफी बना देना। बुआ जी मैं कितना काम करूं? बस कीजिए दीदी, अब कितना मेरे बेटे से काम करवाएंगे और मेरे से? क्यों, इतने में ही थक गए आप लोग? और बहू जो अकेले होकर के पूरे घर को संभालती है, दिन रात आपके नौकर बन करके आगे पीछे लगी रहती है, उसका क्या? आप लोग तो अपना खुद का काम वो नहीं कर पाते हैं, सब बहू पर ही डिपेंडेंट है। बहू तो कई सालों से ये सारे काम कर रही है ना, और आप लोग एक सप्ताह में ही थक गए और आप लोग लगे मेरे पर बरसने। अरे वो घर की बहू है, रोबोट थोड़ी ना है कि एक एक चीज अपने हाथों से सब करते जाएगी। अपना पर्सनल काम तो कोई भी खुद कर सकता है, क्यों विनय? हमें माफ कर दीजिए बुआ जी, अब से नहीं मैं ऐसा करूंगा। मुझे पछतावा है बुआ जी, इतने एक सप्ताह में मैं काम किया ना तो मुझे समझ में आ गई। हाँ दीदी, आगे से हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, बहू को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग अब आराम करो, इसी बात पर